हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत सैमी ज़न के सेगमेंट से होती है। सैमी ज़न आके बोलते हैं पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी ख़राब रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर अच्छा फील कर रहा हूँ। लास्ट कुछ वीक से मैं ठीक हो रहा था और केविन ओवेंस के साथ मेरे हिस्ट्री के बारे में सोच रहा था। इस इंडस्ट्री में कोई और ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसका करियर इस तरह से जुड़ा हुआ हो। हमने इंडिपेंडेंट सर्किट, NXT, मेन रोस्टर, रेसलमेनिया, मेन इवेंट सब कुछ साथ में काम किया है। तभी काफ़ी धोखे और रियूनियन भी हुए हैं। हालांकि अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि चीज़ें अलग थी। तुमने मेरे करियर को ख़त्म करने की कोशिश करी है। सैमी ज़न बोलते हैं प्रॉब्लम यह है कि वो चीज़ नहीं कर पाया। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, लेकिन फाइट कर सकता हूँ। तुमने बोला था कि तुम टोरंटो में होगे और मैं भी वहाँ आऊँगा, तो मैं तुमसे वहाँ लड़ूंगा। तभी एडम पियर्स की एंट्री होती है। एडम पियर्स बोलते हैं हमने इस बारे में बात की थी, मुझे पता है कि तुमको और केविन ओवेंस को यह मैच चाहिए, फैंस को भी ये मैच चाहिए, कुछ हद तक मुझे भी ये मैच चाहिए। मैंने बोर्ड और मेडिकल टीम सभी ने तुमको मना कर दिया है। तुम मेडिकल तौर पर क्लियर नहीं हो लड़ने के लिए। अभी मैं इसे ऑफिशियल करना पसंद करता, लेकिन मेरा जवाब अभी तो ना होगा। सैमी ज़न बोलते हैं तुम मुझे कितने टाइम से जानते हो? तुम मुझे और केविन ओवेंस को कब से जानते हो? हमने WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था तब से हम तुम्हें जानते हैं। मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस रिंग से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे मैच नहीं दे देते। एडम पियर्स कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, मैं इस मैच को नहीं बुक कर सकता। अगर केविन ओवेंस ने तुम्हारे ऊपर चेयर से अटैक किया या तुम्हारी बुरी हालत कर दी तो मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा। अगर केविन ओवेंस ने तुमको पाइल ड्राइवर लगातार दिए तो मैं तुमको नहीं रोक पाऊंगा। रेफरी होंगे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या टोरंटो में तुम अपने करियर का आखिरी मैच लड़ना चाहते हो? सैमी ज़न कहते हैं मुझे समझ आता है, मैं उसकी वैसी हालत खराब करूंगा तो तुम मुझे भी नहीं रोक पाओगे। तुम समझ पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये मैच चाहिए। एडम पियर्स टोरंटो में एलिमिनेशन चैम्बर के लिए सैमी ज़न वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच अनाउंस कर देते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ये मैच ऑफिशियल नहीं होगा, बल्कि ये अनसैंक्शन मैच होगा। यहीं दोनों के बीच सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस डॉम के बीच मैच दिखा। रिंग साइड कार्लितो भी होते हैं। मैच शुरू होता है, एजे स्टाइल डॉम में मार देना शुरू करते हैं। बुरी तरह से एजे स्टाइल डॉम पे गुस्सा निकालते हैं। अब डॉम पलटवार करता है। एजे रोप पे थे, फिनोमिनल वन देने वाले थे। डॉम रेफरी को अपनी साइड बिजी करता है। कार्लितो एजे स्टाइल को पकड़ के गिरा देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। अब एजे स्टाइल डॉम पे लात घूसों का कॉम्बो चला देते हैं। कार्लितो एप्रिन पे था, एजे स्टाइल उनमें भी मार देते हैं और रिंग में एजे स्टाइल क्लैश देके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर आता है एजे स्टाइल को स्पीयर देने। एजे स्टाइल हटते हैं और वो स्पीयर डॉम पे कनेक्ट हो जाती है। एजे स्टाइल मार के लात ब्रॉन ब्रेकर को बाहर कर देते हैं। अब हमें डकोटा काय वर्सेस आईवी नाइल के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। अच्छी शुरुआत हुई इन दोनों के बीच मैच की। डकोटा ने आईवी में मार दी। अब आईवी नाइल भी डकोटा को रिंग के बाहर करके लतियाती हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच में। कुछ अच्छे मूव्स इन्होंने एक दूसरे पे लगाए। एंड में डकोटा काय ने अपना फिनिशर देके मैच जीत लिया। अब हमें गंथर का सेगमेंट दिखा। गंथर बोलते हैं मैं देखना चाहता हूं कि यहां से आना कैसा लगता है। वो वैसे ही एंट्री मारते हैं जैसे कि जे उसो क्राउड में से एंट्री लेते हैं। वो बोलते हैं नॉर्मल लोगों के लिए ये नॉर्मल इशारा ही ठीक होता है। मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मेरा तुम्हारे सामने परफॉर्म करने का मतलब ऐसा होगा जैसे कि शेक्सपियर का एक डॉग को पढ़ाना होगा। तुमको ये समझना होगा कि मैं इस कंपनी का सबसे बेस्ट रेसलर हूं और कुछ लोग मेरे जूते की लेस भी नहीं बांध सकते हैं। वो जे उसो की बात करते हैं। जे उसो को मैंने सही डिसीजन लेने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया। तुम लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि मैच तुम लोगों के बीच नहीं बल्कि रिंग में होगा। इसी वजह से जे उसो को उस स्पॉट से सभी पहलू जानने होंगे। गंथर अब रिंग में आ जाते हैं। गंथर कहते हैं रेसलमेनिया के बाद जे उसो का खून तुम सबके हाथ पर होगा। एक बार ऑनेस्टली बताना कि जे उसो के पास मुझे हराने का कोई मौका भी है। ऑनेस्टली बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई अंदाजा है। इस पर मैं एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहूँगा। गंथर अब अनाउंस टेबल पर चढ़ जाते हैं। गंथर बोलते हैं माइकल कोल और पैट मैकेफी, तुम एक राइट आंसर देना। मैं राइट आंसर चाहता हूं तुम लोगों से, अनबाइज्ड आंसर चाहता हूं कि तुम बताओ जे उसो मेरे को हराने का उसके पास कोई मौका है। पैट मैकेफी कहते हैं मुझे क्या लगता है कि जे उसो तुमको रेसलमेनिया में हरा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि वो तुमको रेसलमेनिया में हराएगा। गंथर ने अपना जैकेट निकाला और वो पैट मैकेफी की ओर बढ़ते हैं। जे उसो का थीम सॉन्ग बजा और वो आने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी ऑफिशियल आके उन्हें रोक लेते हैं स्टेज पे। जे उसो इसके बावजूद भाग के आते हैं और गंथर पर अटैक कर देते हैं। उन्हें अलग करने के लिए ऑफिशियल आपस में भिड़ रहे होते हैं। गंथर एट द एंड रिंग से बाहर चले जाते हैं और जे उसो रिंग में होते हैं और यहीं आज का सेगमेंट खत्म हो जाता है।
अब हमें पेंटा वर्सेस पीट डन के बीच एक मैच देखा। शुरू में ही पेंटा ने पीट डन में मार दी। अब पीट डन अपनी डॉक्टरी शुरू करते हैं और पेंटा के हाथों को अरोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी रिंग साइड काइजर भी आ जाते हैं। बढ़िया मैच देखा इनके बीच, दोनों के बीच दबा के थप्पड़ भी चलते दिखाई दिए। एंड में मैच पेंटा ड्राइवर देके पेंटा ने जीत लिया। मैच के बाद काइजर ने पेंटा पे अटैक करा। पीट डन ने काइजर को रिंग के बाहर करा और दोनों के बीच ब्रॉल हुआ। अब पेंटा ने दोनों पे रिंग से डैब लगाई। अब हमें रॉक्सन परेज वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच वुमेन्स चैम्बर क्वालिफाई मैच दिखा। रकील रॉड्रिगेज अब रॉक्सन को धोना शुरू करती हैं और रॉक्सन के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई दी। रकील अपनी पावर को जम के यूज़ कर रही थी, उठा उठा के रॉक्सन को पटक रही थी। अब रॉक्सन पलटवार करती हैं, कुछ बढ़िया मूव्स लगाती हैं। रकील रॉड्रिगेज डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। बावजूद इसके बियांका और नाओमी आई मॉर्गन पर अटैक करा। इस मैच में रकील रॉड्रिगेज डिस्ट्रैक्ट हुई और रॉक्सन यहाँ इसका फायदा उठा के मैच जीत के निकल गई और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब हमें लास्ट वीक का वीडियो दिखाया गया जहां शो एंड हुआ था। न्यू डे ने रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली पे अटैक करके उनकी हालत खराब कर दी थी। इसके बाद हमें न्यू डे का सेगमेंट दिखाई दिया। न्यू डे आते हैं और वो बोलते हैं कि फैंस हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं। ज़ेवियर वुड्स बोलते हैं चुप हो जाओ, तुमको गुस्सा है कि हमने बिगी से किस तरह की बात करी, तुम रे मिस्टीरियो के लिए गुस्सा हो। वो इतने सालों से हर एक लूचाडोर को वीक दिखा रहा है, वो लॉकर रूम का लीडर बना बैठा है। कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि तुम रे मिस्टीरियो को लेजेंड मानते हो, मैं उससे ज़्यादा चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, मैं उससे ज़्यादा टाइम तक WWE में रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कभी भी WWE छोड़कर नहीं गया, इसी वजह से मुझे लॉकर रूम का लीडर होना चाहिए। ज़ेवियर वुड्स बोलते हैं रे मिस्टीरियो के बिहेव के कारण ही हमें उसके पैर पर चेयर से अटैक करना पड़ा। कॉफी किंगस्टन कहते हैं वो बाद में काफ़ी सैड होकर अपना पैर देख रहा था, तुम लोग शायद हमें पसंद नहीं करते लेकिन इससे क्या होगा, हमने उसकी हालत ख़राब करके रख दी है। ज़ेवियर वुड्स बोलते हैं आपको खुश होना चाहिए, हमने उसको इंजर्ड करके छुट्टी पे भेज दिया है जहां वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकेगा। आपको घुटनों पे बैठ के हमें थैंक्स कहना चाहिए। तभी यहाँ LWO के मेंबर्स की एंट्री होती है। ड्रैगन ली बोलते हैं तुमने रे मिस्टीरियो के साथ जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं मिल सकती तुम लोगों को, तुमको पता नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। न्यू डे सक्स। LWO इसके बाद न्यू डे पर अटैक करने के लिए घुसते हैं, दोनों के बीच ब्रॉल होता है। उन्होंने न्यू डे को खदेड़ दिया और ड्रैगन ली डैब लगाने गए लेकिन न्यू डे के मेंबर्स भाग गए और यही सेगमेंट एंड हो जाता है। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच दिखा। ये मेन इवेंट मैच था आज का। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों फॉर्मर्स चैंपियंस के बीच में। बैलर शुरू में डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने अपने फेवर में मोमेंटम बनाए रखा। सेथ रॉलिंस ने भी पलटवार करा, अच्छे मूव्स दिखे इन दोनों के बीच। अब मैच सेथ रॉलिंस की पकड़ में था, वो पेडिग्री देके पिन करते हैं बट बैलर किक आउट कर देते हैं। अब बैलर कूडीग्रा देके पिन करते हैं तो सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। अब बैलर के सबमिशन से सेथ रॉलिंस ने खुद को बचाया, स्टॉम्प देके पिन करके मैच जीत लिया गया और क्वालिफाई कर गए मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो 2.5 घंटे का था। एडम पियर्स ने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर मैच अनाउंस कर दिया है। वहीं वुमेन्स और मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए सभी सुपरस्टार कंप्लीट हो चुके हैं। रकील रॉड्रिगेज क्वालिफाई नहीं कर पाई बट उन्हें करना था क्योंकि चैम्बर के अंदर कोई ऐसा सुपरस्टार होता जो डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता, तब मजा आता। खैर गंथर और जे ऊसो के बीच ब्रॉल दिखा। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि अभी रेसलमेनिया को होने में 61 डेज बचे हैं। WWE को इन दोनों के बीच अभी कुछ भी दिखाने से बचना चाहिए क्योंकि रॉयल रंबल के बाद से WWE लगातार इनके बीच कुछ ना कुछ दिखा रही है। क्योंकि जब रेसलमेनिया पास होगी तो क्या दिखाएगी WWE, कहीं ऐसा ना हो कि रेसलमेनिया आते आते चीज़ें इनके बीच बोर बन जाएं। अब शो में कुछ ऐसा नहीं होता जिसको टाइटल में लिखा जा सके। खैर वीडियो यहाँ तक देखिए, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।